नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला राज्यपाल से मिलने आज पहुंचे और पहुंच करके ये पूछा कि हम ऐसा सुन रहे हैं कि अनुच्छेद 370 और 35A को खत्म किया जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है? इसके पहले भी आपने सुना होगा कि किस तरह से महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर केंद्र सरकार 35A के साथ छेड़छाड़ करती है तो ये बारूद को छूने जैसा होगा। मतलब जम्मू कश्मीर की सियासत में जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं, वो इस वक्त डरे हुए हैं। वजह है कि बहुत तेज़ी से ये हवा फैली हुई है कि कुछ बड़ा होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर और 35A को ख़त्म किया जा सकता है। केंद्र सरकार पूरी तरह से अनुच्छेद 370 और 35A को स्क्रैप करने के मूड में है। जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है जम्मू कश्मीर के अंदर, उससे इस बात को और बल मिला है और हवा मिली है। अब सवाल ये है कि 35A क्या है, क्या इसके ज़रिए स्पेशल अधिकार वहाँ के लोगों को मिल रहे हैं, और अगर इसे ख़त्म किया गया तो क्या होगा, और ख़त्म करने की मांग दरअसल क्यों की जा रही है। अब देखिए, 35A का अगर हम जिक्र करते हैं, बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि संविधान में शुरू से इसका जिक्र नहीं था। 14 मई 1954 को उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक विशेष आदेश के ज़रिए इसे पारित करवाया था, इसे जुड़वाया था। अब 35A की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो स्थानीय निवासी हैं, उनकी जो विशेष राइट्स हैं, उन्हें डिफाइन किया गया है 35A में। एक साथ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि वो विशेष अधिकार क्या है और उसे हटाने की मांग क्यों की जा रही है। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि राष्ट्रपति ने विशेष अधिकार के जरिए इसे पारित किया था, तो इस हिसाब से जो सबसे पहली मांग इसे हटाने की है वो ये है कि संसदीय तौर तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया गया था इसे हमारा जो संविधान है उसमें जोड़ने के लिए, बल्कि एक विशेष अधिकार का उपयोग किया गया था और इसीलिए इसे ख़त्म किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में जिस वक्त विभाजन हुआ था भारत पाकिस्तान का, तो कुछ शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे, अलग अलग इलाकों में वो रह रहे थे और कुछ लोग कश्मीर भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बाद में उनका हक नहीं मिला क्योंकि 35A बीच में आ गया। अब जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते हैं, हमारे देश में महिला और पुरुष दोनों को बराबर का अधिकार मिला हुआ है। 35A की अगर हम बात करें तो ये ऐसा कहता है कि अगर कोई कश्मीरी लड़की किसी जम्मू कश्मीर के बाहर के युवक से शादी कर लेती है तो जितने भी अधिकार उसे मिले हुए हैं, संपत्ति का भी, वो सब खत्म हो जाएगा, उसके अधिकार खत्म हो जाएंगे, उसका जो होने वाला बच्चा होगा उसे भी इस तरह का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। जबकि अगर कोई पुरुष बाहर की किसी स्त्री से शादी करता है तो उसके अधिकार एज इट इज़ रहेंगे। तो ये विरोधाभास क्यों? लोगों का कहना है कि हमारे देश में तो स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार मिला हुआ है। यही वजह है कि 35A को ख़त्म करने की मांग की जा रही है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर के जो परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिर्फ वो ही वहाँ की सरकार की दी हुई सहूलियतें ले सकते हैं। मतलब स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें, सरकारी नौकरियों की अगर हम बात करें, वहाँ घर या संपत्ति खरीदने की बात करें, ये सब हक सिर्फ किसी कश्मीरी को होगा, उस कश्मीरी को जो प्री डिफाइंड एक डेफिनेशन है उसके रूप में खरा उतरता होगा। आप भले ही वहाँ कई साल से रह रहे हो, लेकिन अगर वहाँ के आप नागरिक नहीं हैं तो वहाँ पर संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं, जबकि देश के जो बाकी राज्य हैं वहाँ पर ऐसी कोई स्थिति है नहीं। और चूंकि आप वहाँ के नागरिक बन नहीं सकते, इसलिए वहाँ का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो बाकी देश के लोगों से अलग हो जाते हैं। तो इसलिए एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए, 35A को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। ये भी इसे ख़त्म करने की एक बड़ी दलील है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की सरकार भेदभाव करती है क्योंकि बाहर से जो लोग पहुंचते हैं कश्मीर, उन्हें उनका अधिकार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कश्मीर का अगर कोई नागरिक चाहे दिल्ली आकर के नौकरी करना, वो कर सकता है। अगर चाहे उत्तर प्रदेश में जाकर के नौकरी करना, वो कर सकता है। वहाँ की स्कॉलरशिप लेना, वहाँ जाकर के ज़मीन खरीदना, ये तमाम अधिकार उन्हें मिले हुए हैं। लेकिन बाहर का कोई शख्स चाहे वहाँ जाकर के सरकारी नौकरी कर ले या स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की दी हुई ले सके, ये संभव नहीं है। यही कुछ तथ्य हैं, कुछ बिंदु हैं जिसके चलते 35A को ख़त्म करने की मांग की जा रही है। और अभी जितने सियासी दल वहाँ पर हैं वो इस वक्त डरे हुए हैं क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाता है तो हो सकता है उनकी राजनीति भी बंद हो जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।